ओम शांति। 9 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न है, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं निरंकारी हूँ ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरंकारी बनो। बाबा कितने निरंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार तुम्हें देते हैं। तो बताओ बाबा कितने निरंकारी हैं। तो बाबा कहते, बच्चे तुम भी निरंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। दूसरा प्रश्न है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन सा राज बुद्धि में सुते बैठ जाते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पार्ट है आत्मा में, कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। बाबा ने कहा, ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। ओम शांति। ये बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला। नहीं तो माँ बाप नहीं मिले थे तब तक ये दुनिया में लगता था कि क्या होने वाला है, अब क्या होगा। अब समझ में आ गया, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। अब तो मन के अंदर हमेशा खुशी रहती है, हम नई दुनिया में पहुँचने वाले हैं। गोल्डन इज माउथ, गोल्डन स्पून इन माउथ, सोने की चम्मच हमारे मुँह में होगी। तो कितनी सुंदर दुनिया के हम मालिक बनने जा रहे हैं। आत्माओं को व जीव बच्चों को, आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है, किसी की बुद्धि में नहीं। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पाठ है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है। कोई त्रेता से आई, कोई द्वापर युग से आई और कोई कलयुग में ही आई। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमज़ोर हो गई है जो समझती ही नहीं है। जिसने जो कहा उसी को मानना शुरू कर देती, खुद की बुद्धि में कोई शक्ति नहीं। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वह 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते, नहीं। तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूदा हुआ है। उसको कुदरत कहेंगे ना। बाबा ने कहा, उसको कुदरत कहेंगे ना। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पाठ नूदा हुआ है। वह कभी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी बंडर है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं और फिर जानते हुए भी भूल जाते हैं। यह धारण करना है औरों को समझाने के लिए। बाप परमपिता परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है। बिना हाथ पैरों के हजारों हाथों से कार्य करता है, अर्थात हजारों की बुद्धि का ताला खोल के अपना कार्य करा लेता है। वह भी करते हैं सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। ये गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते सन्यास करवाने के लिए, ये भी 5 विकारों का सन्यास करना है।
बाबा कहते ये भी तुम बच्चों को 5 विकारों का संन्यास करना है। जब तक 5 विकारों का संन्यास नहीं करेंगे तब तक बुद्धि का योग बाप से लग नहीं सकेगा। पतित पावनी आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने। गाया भी जाता जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता है, उसमें तो इसी ही जन्म में पढ़ाई की प्रालब्धि भोगनी है। यहाँ तो कहा जाता जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। वहाँ तो पढ़ाई पूरी हुई, पद मिला, पढ़ाई छूटी। यहाँ पर भी इस जन्म में तो पढ़ना है और अगले जन्म में पद पाना है। अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है और कोई उपाय नहीं। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। फिर आयरन एज में ना आत्मा को ना शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही हैं पावन बनने के लिए। ये पढ़ाई है ही पवित्रता की, तो हम किस लिए पढ़ रहे हैं? पावन बनने के लिए। अपवित्रता की जंग ही तो आत्मा में सबसे ज़बरदस्त है। बाबा ने कहा दुनिया में आने के लिए, नई दुनिया में आने के लिए ये ऐसी गुहा बातें हैं जो कोई कब, ये ऐसी गुहा बातें जो कोई कब समझा ना सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसी कैसी चीज़ें बनाते हैं। स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। कर्म के अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। 1 घंटा में पहुंचा भी देता है तो 1 घंटा में मौत के द्वार पर भी पहुंचा देता है। सुख मिलता है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा ना। स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा शुभ कर्म में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। सांसों का कोई भरोसा नहीं। सुख धाम तो है ही अलग, वहाँ सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वह है ही अल्पकाल, काग विष्टा के समान। आज सुख का अनुभव कर हो रहा है और 1 घंटे बाद कहो तो वही कार्य दुख का अनुभव कराए। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पाठ क्या है, हमारा क्या पाठ है, सारा बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो फर्स्ट में आएगा श्री कृष्ण के साथ आएगा उसी के तो 84 जन्म होंगे। हर किसी के 84 जन्म कैसे हो सकते हैं? सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे हो जाते, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाएगी। जैसा जाका पुरुषार्थ होगा वैसे ही आ जाएंगे। सतयुग में जाने का पुरुषार्थ होगा तो फट से सतयुग में आ जाएंगे। त्रेता के अंत तक का पुरुषार्थ होगा तो त्रेता के अंत में आएंगे। तो जन्म थोड़े होते जाएंगे, ये विस्तार की बात है। बूढ़ियों को पहले अल्प बे पक्का कराना है। अल्प माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा ने कहा बूढ़ी बूढ़ी माता कुछ नहीं समझ सकती तो उन्हें 2 ही बातें पक्की करानी, अल्प और बाबा। अल्प और बाबा, ये तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही भी थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है। बाबा ने कहा यह ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। कितनी छोटी सी आत्माएं परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापुर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे उनका पाठ चलता है। परमात्मा का पाठ कब से शुरू होता है? द्वापर युग से। ये सब तुम जानते, तुम कहेंगे ये सब कल्प पहले भी हुआ था। आज से 5000 वर्ष पहले भी ये सब कुछ हुआ था।
5000 वर्ष की फिल्म है जो चलती ही रहती है। एक अखबार में रोज़ डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ। 100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबारों से झट निकाल बताएंगे। ये है टाइम ऑफ इंडिया अखबार। बाबा ने कहा तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड, ये अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज़ लिख सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं, भले ही शास्त्रों का कितना भी ज्ञान है, लेकिन आत्मा परमात्मा का सत्य ज्ञान किसी में नहीं है। तो वह मनुष्य क्या काम का। तुम जानते मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्णों में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही है, सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किया जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, ये भी जानते हो। जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहाँ कोई सर्प आदि की बात नहीं, बैल भी वहाँ हो ना सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता। सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो, क्या वहाँ बगीचा है। बाबा साक्षात्कार कराते, बाकी सूक्ष्म वतन में बगीचा कहाँ से आया, सूबी रस कहाँ से आया, बाकी कुछ है नहीं। बुद्धि कहती है वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो ना सके। बुद्धि कहती है वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो ना सके। यह जरूर साक्षात्कार होता है। श्री बाबा सतयुग के नज़ारे कहाँ दिखाएंगे, सूक्ष्म वतन में। साक्षात्कार भी यहाँ कराएंगे। ये सब है साक्षात्कार, इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। यह कोई ज्ञान नहीं। मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वह कोई जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य ने मनुष्यों को पढ़ाया और बैरिस्टर बन गया, तो जादूगरी से थोड़ी नहीं बनाया। पढ़ाई पढ़ी तो बैरिस्टर बन गया। वह विद्या देते हैं। यह तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए, इसलिए जादूगरी कहा जाता है। इसलिए मनुष्य से देवता किए करत न लागी देर, तो इसको जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वह कहते गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं वह लक्ष्मी नारायण सीताराम बन रहे हो। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी के रजवाड़े बनने। इतनी ऊंची पढ़ाई दुनिया में कोई पढ़ा नहीं सकता। पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है तो उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व मैं तत्व है। श्री बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है तुम ईश्वरी बच्चे हो, तुम ईश्वर की संतान हो। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप हैं, ये बाप बैठ समझाते। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिटचेट है, इनकी आस नहीं रहनी चाहिए। साक्षात्कार की आस नहीं रहनी चाहिए। समझाते अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु ये सब है फालतू। फिर साक्षात्कार ना होने से नाउम्मीद हो पढ़ाई छोड़ देते हैं। एक बार साक्षात्कार हुआ, फिर दोबारा नहीं हुआ, तो फिर नाउम्मीद होकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में राजकुमार को देखते तो समझते हमको ये बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मोर मुकुटधारी तो सब बनते हैं। मेल फीमेल में फ़र्क नहीं रहता। कहाँ, सतयुग और
त्रेता में। सिर्फ फीमेल को लंबे बाल है, थोड़ा शकल में फर्क है। आत्माएं कितनी है, एक का नाम रूप ना मिले दूसरे से। भले ही खास भाई भाई है, फिर भी स्वभाव संस्कार नाम रूप रंग एक का ना मिले दूसरे से। आत्मा व अविनाशी पाठ है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। बाबा कितना सहज कर समझाते। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। ये शिव बाबा, ये ब्रह्मा है जिससे ब्राह्मण रचते। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है। बाबा ने कहा चित्र के सामने जाएंगे तो सारा खेल बुद्धि में आ जाएगा। कैसे चक्र फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आता है संगम युग। खेल में कौन कौन है सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये संगम है। कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। बाबा ने कहा डेली डेली प्रैक्टिस करने से बुद्धि में क्या आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को ये प्रालब्धि कैसे मिली, जरूर संगम युग ही होगा जब ऐसे कर्म किए। अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्रालब्धि पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आने चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आने चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा आ जाएगा। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा तो चित्रों की दरकार भी नहीं रहेगी। रास्ते चलते भी किसी को आप समझा सकते हो। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज़ पर उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। बाबा सेंटर्स पर रहने वाले बच्चों की बुद्धि खोलने का युक्ति बता रहे हैं। चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो। चित्रों को देखते रहो और अनुभव करो कोई सामने बैठा है, हम उनको समझा रहे हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में क्लियर है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की। ये मनुष्य से देवता बनते, फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है। जो जो जिस जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे, उसी डाली के पत्ते बन के चिपक जाएंगे। कितना सहज है, उन पर ही समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ नूदा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे। बाबा ने कहा ये चिंतन मंथन चलता रहे। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, द्वापर में इतने जन्म, कलयुग में इतने जन्म, संगम पर एक जन्म। शमशान में भी जाकर किसको समझा सकते हो, जब तक मुर्दा जल जाए। बाबा ने कहा वहाँ पर तो हर किसी को, शमशान घाट में तो हर किसी को क्या होता है, वैराग्य होता है ना। तो वहाँ पर जाकर के समझाओ, जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं। क्या करते मनुष्य, कोई काम तो करते नहीं है। बुद्धि में रहता है ऐसे हमें भी जाना है, तो वहाँ पर बैठ के समझाओ। तुमको कोई रोकेगा नहीं। बोलो आओ तुमको हम समझाएं, सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए, कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो। शमशान घाट में जाओ तो शमशान घाट जैसी बात करो, कहाँ भी जाकर समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह, बाबा तुमको युक्ति तो बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। तुम्हारे कच्छ बगल में सच है, मनुष्यों के कच्छ बगल में झूठी गीता है। तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं, सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है। सोने की दुनिया और पत्थर की दुनिया। सांवरा हो गया काम, चिता पर बैठने से काला मुँह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र बल साथ में हो, एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए।
बाबा ने कहा एक चित्र पर समझाओ, फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए, बहुत सहज है। सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है, ऐसे नहीं कोई कह सकता हमारे पास टाइम नहीं। सवेरे मंदिरों में चले जाओ, आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों में क्या सहायता की, हम आपको सच बतलाते हैं। तो उनका तीर्थ करते करते नीचे उतर आए, फिर शास्त्रों ने तुम्हारी क्या सहायता की, हम आपको बतलाते हैं। सच ही सहायता करते हैं, झूठ तो सहायता कर ना सके। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाकी साक्षात्कार आदि की आस नहीं रखनी है। साक्षात्कार से कोई पाप तो कटते नहीं। नामविद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। नंबर 2, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। स्पष्टीकरण है, विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिनमें सर्व शक्तियाँ हो। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। कितने भी रूप से माया आए लेकिन आप माया के नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कमांड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। 5 मिनट हम श्री बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने कहा वरदान में, अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझो, तो अपने आप को सम्मान देंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे आत्मा के अंदर सभी शक्तियाँ हैं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाप से मिलने के लिए देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर चली जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ परम धाम में, जहाँ सर्व शक्तियों के साथ प्यारे पिता परमात्मा विराजमान है। मैं आत्मा उनके सन्मुख हूँ। श्री बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल के मुझ में समा रही हैं और मेरी सहन शक्ति बढ़ती चली जा रही है। श्री बाबा से सर्व शक्तियाँ निकल के मुझ में समा रही हैं और मेरे अंदर समाने की शक्ति आ रही है। श्री बाबा की शक्तियों से मेरे अंदर परखने की शक्ति भरपूर हो रही है। श्री बाबा सर्वशक्तिवान मेरे सामने हैं। उनकी शक्तियों से मेरे अंदर निर्णय लेने की शक्ति भरपूर हो रही है। श्री बाबा की सर्व शक्तियों ने मुझे पूरी तरह से ढक लिया है। उनकी शक्तियों से मेरे अंदर सामना करने की शक्ति आ रही है। श्री बाबा मुझे
सहयोग शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। शिव बाबा की शक्तिशाली किरण मुझे समेटने की शक्ति से भरपूर कर रही है। शिव बाबा की शक्ति मुझे विस्तार से संकीर्ण करने की शक्ति दे रही है। अब मैं आत्मा आष्टों शक्तियों से भरपूर हूँ। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। अब मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ इस देह की दुनिया में। आकर के दोनों प्रभुओं के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे अनुभव हो रहा है बाप दादा मेरे सन्मुख हैं। बाप दादा का हमेशा हमेशा